हेलो फ्रेंड्स, वीएन फैशन स्टिच में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुर्ती पैनल वाली कुर्ती बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मेरे पास बचा हुआ कपड़ा रखा हुआ था। ट्राउज़र में से ज़्यादातर प्लेन कपड़ा बच जाता है, मैं उसी की कुर्ती बना रही हूँ। आप चाहिए तो 1.5 मीटर, अगर शॉर्ट कुर्ती बना रही हैं तो 1.5 मीटर ले लीजिए, और अगर बड़ी कुर्ती में लॉन्ग में बनानी है तो 2 मीटर का, 2.25 मीटर का कपड़ा आप ले सकते हैं। देखिए, मैं 30 इंच की कुर्ती बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, जीन्स पे पहनने के लिए। तो इसलिए मैंने सिर्फ लेंथ 30 इंच की ली है। इस तरह मैं मार्क लगा के कट कर रही हूँ। ये पैनल वाली कुर्तियाँ ज़्यादातर आप बचे हुए कपड़े में ही बना सकती हैं। देखिए, मैंने चौड़ाई नापी है। अब मेरे पास 12 इंच की थी, मैं 6-6 इंच के 2 पीस कट कर लूँगी। देखिए, मैंने 6 इंच रखा है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर दिया है। 30 इंच लंबाई और 6 इंच की चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसमें से मैं 2 पार्ट कट करूँगी। अब मैं बीच का पार्ट ले रही हूँ, जिसके लिए भी मुझे 30 इंच लंबाई लेनी है। इस तरह से 30 इंच लंबाई लूँगी और 6 इंच की चौड़ाई लूँगी। सिलने में 1-1 इंच चला जाएगा, इसलिए ये 10 इंच का रह जाएगा। अब हम दोनों पार्ट को मिलाकर इस तरह फोल्ड करेंगे और मार्क लगा लेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे सेम कुर्ती की कटिंग के लिए निशान लगता है, सेम उसी पैटर्न से लगाइए अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, लेंथ भी और चौड़ाई भी इस तरह से। अब इसको आप कट कर लीजिएगा यहाँ से। ये देखिए, मैंने पैनल रख दिए हैं जॉइंट के। इसी तरह का आप बैक का पार्ट कट कर लीजिएगा। उसको प्लेन कट कर रही हूँ। देखिए, ये बैक का पार्ट है, इसको प्लेन कट कर रहे हैं, इसमें कोई जॉइंट नहीं लगाया है। मेरे आगे पीछे की दोनों साइड की कुर्तियाँ कट के तैयार हो गई हैं। ये स्लीव्स वाला पार्ट है। देखिए, मैंने आगे के लिए भी जॉइंट लगाया है। इसमें कुल 17 इंच की मुझे स्लीव्स हो जाएगी, 19 इंच की तैयार करनी है। देखिए, मैंने नीचे से 3 इंच की छोटा रखा है और स्लीव्स का निशान लगा दिया है। अब इसको कट कर देंगे। यहाँ पे अब मैं देखिए किस किस तरह की लेस यूज़ कर रही हूँ। मैंने नीचे की घेरे के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास गला बना रखा था, इस तरह का गला आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप उसको परचेज़ कर लीजिए। बहुत खूबसूरत बन के तैयार हो जाते हैं। इस तरह के गले लगा के आप ड्रेस तैयार कर सकती हैं। अब मैं इसको सिलाई बता रही हूँ, इसकी सिलाई किस तरह करनी है आपको। देखिए, जो मैंने ये जॉइंट लगाए थे, पैनल लिए थे, इसको मैं सिलाई से अटैच कर रही हूँ। ऊपर से 6 इंच छोड़ के लेस लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में मुझे नेक लगाना है। अब मैं इसके नीचे बीच में लेस दाबते जा रहे हैं। नीचे वाले पार्ट्स पे ऊपर वाले पार्ट के बीच में आप लेस को दबा दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। देखिए, अभी ऊपर से मैं सिलाई कर रही हूँ एक। सीधे की साइड से ऊपर से एक सिलाई कर रहे हैं किनारे किनारे से। इसी तरह आप दूसरी साइड भी लगा लीजिएगा उसी पैटर्न से। बीच का जो हिस्सा है सिर्फ 10 इंच की चौड़ाई रहती है, चाहे आप किसी भी साइज का बना रहे हो। 12 इंच रखा था मैंने। अब सिलाई में दब के ये 10 ही रह जाएगा। इसके भी ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे किनारे किनारे। इस तरह ये दोनों पैनल लग के तैयार हो गए हैं। अब हम ऊपर से नेक रख रहे हैं। ये जो डिज़ाइनदार नेक में लेसेस के तौर पे मिल गया था, मार्केट में इजी अवेलेबल होते हैं इस तरह के नेक, आपको भी मिल जाएंगे। मैं सुई से रख के इसको मैं अटैच कर रही हूँ। पहले पिन लगा के एकदम साध लेंगे इसको। वीडियो कितनी भी छोटी बनाए फिर भी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप मिस कर देंगे। देखिए, मैंने नेक रख के इस पर सिलाई कर रही हूँ। चारों तरफ से हम इसको अटैच कर लेंगे इस पे, ताकि स्लिप ना हो हमारा। सभी तरफ से
इस तरह आप सिलाई लगाते जाइए। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं या जिसकी आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप इसके लिए 1.5 मीटर, 2.25 मीटर का कपड़ा ले सकते हैं। अगर लॉन्ग में बना रहे हैं तो 2.25 मीटर ले लीजिए। अब मैं देखिए नेक कट कर रही हूँ, थोड़ा छोड़ के कट करे ले रही हूँ इस तरह से। अब 1.5 इंच चौड़ी और ये भी पट्टी, जिसको हम पाइपिंग पट्टी भी कहते हैं, इसको इस तरह फोल्ड करके नेक पे लगा रहे हैं। देखिए इस तरह आप फोल्ड करते जाइए, पूरे नेक पे लगा लीजिएगा। और आप सिलाई भी करके इसको फोल्ड कर सकती हैं और चाहिए तो तुरपाई भी करके आप इसको फोल्ड कर सकती हैं। मैं इस पे तुरपाई करूँगी, इसलिए आगे के में थोड़ा-थोड़ा कट लगा के इसको छोड़ दूँगी, बाद में इस पे तुरपाई करेंगे। अब हम बैक वाला पार्ट इस तरह देखिए फोल्ड हो जाएगी। अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे। इस पे भी मैंने पैनल का निशान लगा के हल्की-हल्की सिलाई लगा ली है, क्योंकि पीछे का पार्ट मेरा पीसेस में नहीं कटा हुआ था। बस पैनल दिखाने के लिए मैंने सिलाई कर ली है। इसके लिए 4 3.5 इंच ये और शोल्डर का निशान लगा के इस तरह गोलाई का कट करेंगे नेक को। उस पे भी डबल करके पाइपिंग लगा लेंगे। ऐसे फोल्ड करके पाइपिंग लगा लेंगे। बहुत जल्दी बन के तैयार होती है, ट्राई ज़रूर करिएगा आप घर पे। देखिए इस तरह मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ। हमेशा बैक वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट पे ही फोल्ड करके आप शोल्डर अटैच करिए, तो बहुत खूबसूरती से शोल्डर अटैच होता है और सिलाई भी ऊपर से नहीं दिखती है। अब ये स्लीव से है, इसको मुझे यहाँ पर जॉइंटर लगाना है। देखिए मैं जॉइंटर लगाना आपको बता रही हूँ। सीधी स्लीव्स पे उल्टा जॉइंटर रख के इस तरह आप सिलाई कर लीजिएगा। अब इसको फोल्ड करिएगा और किनारा-किनारा मोड़ के इस पे सिलाई कर लीजिएगा। आप इसको जीन्स पे पहनिए, ट्राउज़र पे पहनिए या शलवार पे पहनिए। ये कुर्तियाँ बन के बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए इसी तरह नीचे वाले जॉइंट पे मैं रख रही हूँ। उल्टी साइड से ही इसको अटैच कर रहे हैं। इसको भी दूसरी साइड से सीधा करके फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि धागे निकलते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। बैक से भी हमारी खूबसूरती बनी रहे, इस तरह से ज़रूर सिलाई कीजिएगा। देखिए स्लीव्स लग गई है, जॉइंटर हमारा। अब ऊपर से लेस लगा रहे हैं। सीधे पे उल्टी लेस रख के लगाइएगा। लेस को कट करके इसको भी फोल्ड करके सिलाई कर दीजिएगा। अब इसको स्लीव्स को हम मुड्ढे पे चढ़ाना बता रही हूँ। देखिए मुड्ढे पे किस तरह से अटैच करेंगे। इसको खोल के ही, जब चूँकि हम कुर्ती सी रहे हैं तो हम इसको खोल कर ही अटैच कर लेंगे, क्योंकि कुर्ती में लूज़ ही रहती है, इसलिए ज़्यादा दाबना नहीं होता फिटिंग का। सिर्फ आधा इंच का ही हम दाब कर चलते हैं। साइड की सिलाई भी इसी तरह आप ये भी अटैच कर लीजिए स्लीव्स को। अब देखिए साइड से सिर्फ आधा इंच छोड़ के ही हम सिलाई लगा रहे हैं। फोल्ड करके बंद कर दीजिएगा कुर्ती को। स्लीव्स पे पूरा निशान लगाने के बाद देखिए ये जब कुर्ती पे है सिर्फ 14 इंच लंबाई में ले लीजिएगा। वहाँ पर मार्क लगा के सिर्फ वहाँ तक ही सिलाई करिएगा, सिर्फ 14 इंच। अब नीचे के घेरे पे हम लेस लगा रहे हैं। आगे के ही पे लगाना है मुझे, क्योंकि आगे का पार्ट मैंने 28 इंच का कट करा था और पीछे का 30 इंच का कट करा था। अभी मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अब ये हम चाक फोल्ड कर रहे हैं। बारीक बारीक चाक फोल्ड कर दिए। इस पे चूंकि कुर्ती बन रही है तो चौड़े फोल्ड नहीं होंगे चाक।
इस तरह से मैंने बैक वाले पार्ट पर पैनल डाल दिया है सिलाई से, मैंने कट नहीं लगाया था। अब ये देखिए आगे से कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हुई है मेरी पैनल वाली कुर्ती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके लिए कुछ ख़ास लाऊंगी। जब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।